दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस नए और यूनिक एपिसोड में। ये एपिसोड हम जेके एसएसबी फॉरेस्टर, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और जेकेपी कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि अब हम सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और हर एक पोर्शन ऑफ द सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं दोस्तों, ये जो सीरीज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सीरीज का मकसद क्या होगा। एक तो आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे, एमसीक्यू के साथ साथ आपको थ्योरी भी कराई जाएगी। ठीक है, आपको थ्योरी भी कराई जाएगी एमसीक्यू के साथ साथ। ठीक है, सो बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जेकेपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो ये सीरीज आपके लिए आपको देखनी पड़ेगी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। और उसके अलावा अगर आप जेकेएसएसबी फॉरेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं या फॉरेस्ट इंस्पेक्टर या फील्ड असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो चलते हैं, आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पे आज हम ये जो है वो जियोग्राफी ऑफ इंडिया, एक्चुअली जियोग्राफी ऑफ इंडिया पे हम ये एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी विलेजेस आर अप्रोक्सीमेटली देयर इन इंडिया। तो भाई टोटल इंडिया में कितने कितने सभी गांव हैं। अगर अप्रोक्स जो है वो हम बात करें तो टोटल हमारे इंडिया में 6 लाख के आसपास, 6 लाख जो है वो विलेजेस टोटल एज पर द 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में इतने विलेजेस हैं। तो भाई अगर 2023 का लेटेस्ट डाटा हो तो ये भाई ये 10 का आंकड़ा, 10 लाख प्लस का आंकड़ा हो जाएगा। ठीक है, स्टिल हमारे पास ऐसे ऑफिशियल तो डाटा नहीं है, बट दिस इज जस्ट ये मेरा एक प्रिजम्पशंस है, मेरी एजम्पशंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, what does India's what where does India rank in the area of the following world। तो इंडिया एरिया वाइज जो है वो क्या है, इंडिया का जो रैंक वो क्या है। देखो यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं। देखो जो इंडिया का एरिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया की टर्म्स में इंडिया का रैंक जो है वो 7th है दोस्तों, 7वां रैंक है इंडिया का। ठीक है, और उसके अलावा अगर बात करेंगे हम तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया नंबर 1 पे अभी चल रहा है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इंडिया ने सरपास किया है किसको, चाइना को, साल 2023 में। पॉपुलेशन डेंसिटी का जो रैंक है इंडिया का, दैट इज 31st इन द वर्ल्ड। ठीक है, डेंसिटी वाइज हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है 31st है पूरी दुनिया में। उसके बाद लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की जो कोस्ट लाइन की लेंथ है वो 18th लॉन्गेस्ट है। मतलब इंडिया रैंक करती है कोस्ट लाइन के टर्म्स में 18th इन द वर्ल्ड। उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमी की, ये कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। देखो जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है हमारे इंडिया का वो 5th लार्जेस्ट है। यूएस नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे जापान है, नंबर 4 पे जर्मनी और नंबर 5th पे हमारा इंडिया है। तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी इंडिया की मानी जाती है। परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी, हमारे परचेजिंग पावर पैरिटी का रैंक क्या है, 3rd लार्जेस्ट आफ्टर चाइना एंड यूएस। ठीक है, उसके बाद अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की अगर हम बात करें तो 5th लार्जेस्ट इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे रैंक करती है फॉरेक्स में। ठीक है, फॉरेक्स में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया 73 रैंक करता है आउट ऑफ 190। उसके बाद मिलिट्री की टर्म्स में अगर हम बात करें दोस्तों, तो मिलिट्री के टर्म्स में इंडिया का जो डिफेंस बजट है दैट इज 4th लार्जेस्ट ग्लोबली। ठीक है, रशिया देखो पहले नंबर पे है यूएस, दूसरे नंबर पे है रशिया, तीसरे नंबर, माफ कीजिएगा, पहले नंबर पे यूएस है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे रशिया है, और 4th लार्जेस्ट ग्लोबली जो हमारा बजट है डिफेंस का, डिफेंस पे, वो हमारा 4th लार्जेस्ट है। देन कम्स ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो इंडिया का जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है वो कितना है, 4th स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री। हमारी जो इंडिया की मिलिट्री है ना दोस्तों, हमारी इंडिया की मिलिट्री जो है वो
वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे जो है वो रैंक करती है। नंबर ऑफ एक्टिव ट्रूप्स, हमारे इंडिया में एक्टिव ट्रूप्स का जो रैंक है वो क्या है, मतलब इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि हमारे इंडिया में जो एक्टिव ट्रूप्स हैं, एक्टिव ट्रूप्स के मामले में हमारा इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर द चाइना, चाइना फर्स्ट है, ठीक है। तो न्यूक्लियर आर्सेनल हमारे जे के हमारे इंडिया का कितना है, सेवंथ लार्जेस्ट है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी की बात करें तो हमारे इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है दैट इज 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट हमारी कैपेसिटी जो है वो इंडिया की है। उसके बाद है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना दोस्तों, एच डी आई का रैंक क्या है हमारे इंडिया का, वो है 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज, यानी कि हमारे इंडिया का 132 रैंक है आउट ऑफ 191 कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। उसके बाद अगर हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ये 23 का डाटा है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। 40 आउट ऑफ 132 कंट्रीज। अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा 107th रैंक है आउट ऑफ 121 कंट्री। अच्छा, उसके बाद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 85 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। उसके बाद है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दोस्तों। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में दोस्तों हमारा इंडिया का जो रैंक है, लिटरेसी रेट हमारे इंडिया का कितना है दोस्तों, 112th है, ठीक है। 112वां रैंक है हमारे इंडिया का इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, ठीक है। लिटरेसी रेट जो हमारे का है इंडिया का है वो 112वां है। साइंटिफिक पब्लिकेशंस कितनी है हमारी, थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। हमारा इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है किसके टर्म्स में, साइंटिफिक पब्लिकेशन के। अच्छा, स्पेस पावर में हमारा इंडिया का जो रैंक है दोस्तों, सिक्स्थ स्पेस एजेंसी, सिक्स नंबर पे, मतलब रैंक हमारी जो स्पेस एजेंसी का है वो इसरो का है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का है, वो रैंक कितना है दोस्तों, वो सिक्स है, ठीक है। वो सिक्स पूरे वर्ल्ड में 6 नंबर पे हमारी जो है वो इसरो का रैंक है, ठीक है। इंटरनेट यूजर हमारे पूरे सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, हमारे इंडिया का रैंक सेकंड लार्जेस्ट है पूरी वर्ल्ड में आफ्टर द चाइना। अब उसके बाद इंडिया, एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड, बट इट्स पॉपुलेशन इज इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट, या फिर इतना। देखो यार, इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है वो 2.4% है, ठीक है। लेकिन जो हमारी जो अकाउंट जो पॉपुलेशन जो है हमारी इंडिया की, दैट इज अराउंड 17.76% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। जो दुनिया की वर्ल्ड पॉपुलेशन है टोटल, उनमें से हमारे इंडिया कितना पार्ट है, 17.76, मतलब 17.5% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया में है, 17.76%। उसके बाद बोलता है कि ये इससे क्या होता है कि डेंसली इससे ये बनाता है इंडिया को मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड ग्लोबली, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद है लैंड एंड पॉपुलेशन कंपैरिजन। ग्लोबल लैंड एरिया जो हमारे इंडिया का है टोटल अर्थ का, वो कितना है, 148.94 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और इंडिया का जो एरिया है वो 3287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 3287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है दोस्तों, ओके। और उसका मतलब ये होता है, ये 2.4% ऑफ ये टोटल एरिया आता है। उसके बाद ग्लोबल पॉपुलेशन बोलता है कि विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.4 बिलियन, देखो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना दोस्तों 1.4 बिलियन है, ठीक है। और उसमें इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 17.6%, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। देखो, इंडिया हैज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अराउंड 420 पर स्क्वायर। हमारे इंडिया में देखो ये चीज भी आप याद रखिएगा, पर स्क्वायर, एक स्क्वायर किलोमीटर में हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है दोस्तों कितनी है, 420, 420 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, ये हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है हमारे इंडिया की। अगर हम इसको ग्लोबल पॉपुलेशन डेंसिटी का कंपैरिजन करें, दैट इज हमारे इंडिया के लोग 58 पर किलोमीटर जो है वो स्क्वायर किलोमीटर इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड की अगर हम बात करें ग्लोबली।
देन है आपका एग्रीकल्चर एंड रिसर्च रिसोर्सेज। बोलता है कि जो हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर है ना वो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, दुनिया में वर्ल्ड एरिया बोलता है 7-8। उसके बाद बोलता है कि इंडिया इंडिया कितना परसेंट प्रोड्यूस करता है, 7 से 8% वर्ल्ड के फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर ग्लोबली। ठीक है, इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 15% ऑफ द वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो 15%, जो वर्ल्ड का जो 15% मिल्क प्रोडक्शन होता है वो हमारे इंडिया का है। यानी कि जो हमारे इंडिया में मिल्क की प्रोडक्शन होती है वो वर्ल्ड का 15% बनता है। ठीक है, वो वर्ल्ड का 15% बनता है। इट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस राइस पल्सेस एंड व्हीट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, बोलता है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से हम बात करें, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। फॉरेस्ट कवर हमारे इंडिया का कितना है, 24.56% है टोटल लैंड एरिया, जिसका मतलब कितना है, ये टोटल 2% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट कवर है। वाटर रिसोर्सेज, इंडिया जो है वो इंडिया इट इज अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, हमारे इंडिया में 4% जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ पे, उसमें से फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हमारे इंडिया में कितने, 4% है। ठीक है, ग्लोबल स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ इन पॉपुलेशन टर्म्स, तो इंडिया मोस्ट पॉपुलस मानी जाती है, इसने चाइना को सरपास किया, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। 35 to 40%, ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 35 से लेकर 40% जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है वो क्या है, वो अर्बन पॉपुलेशन है, दैट इज वो शहरी जो है वो लोग शहरों में रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ये जो ये जो ये जो फोर्थ नंबर ऑफ फैक्ट है ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि हमारे इंडिया में सिंस 29 स्टेट्स है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पे इन्होंने बताया कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे इंडिया का टोटल एरिया है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारे इंडिया का कितना है, 8.4 डिग्री से लेकर 37.4 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंडिया इज इन साइज में, तो भाई साइज में अगर हम बात करें तो इंडिया, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि भाई 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 5th लार्जेस्ट कंट्री, ये गलत है। इट ऑक्यूपाइज 2.4 ऑफ द लिथोस्फीयर, ये भी गलत है भाई। होल, ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो इसकी, ऑल स्टेटमेंट जो है वो इसकी गलत है दोस्तों। ठीक है, तो ये है आपका, बोलता है कि 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज्ड टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो क्या है इसका कोड, क्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो यहाँ पे हो जाएगा 2 इज द राइट आंसर, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। बट यार ये क्वेश्चन ना इसका कहीं थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, विल सी इट, हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं। 7 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू, कहाँ से पास करता है, जो लॉन्गिट्यूड है हमारे इंडिया का, जो हमारे इंडिया का लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ से पास करता है। देखो यार, जो 7 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो पास करता है किस किस रीजन से, जोधपुर से। जोधपुर कहाँ पे है, ये राजस्थान में है, इसका 73 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, पहली बात। दूसरी बात बोलता है कि ये कहाँ से, और कहाँ से पास करता है, जैसलमेर से करता है, जैसलमेर विच इज इन राजस्थान, जैसलमेर जो है वो फर्दर वेस्ट में है, 70.99 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है ये। ठीक है, इट इज क्लोजेस्ट टू द 70 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो धौलपुर, धौलपुर जो है वो कहाँ, राजस्थान में है, इसके थ्रू भी ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड पास करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका डिग्रीज। उसके बाद नागपुर जो हमारा महाराष्ट्र में है, तो ये भी जो है वो हमारे, इसके थ्रू भी ये हमारा पास होता है। देन नेक्स्ट है आपका जैसलमेर, ये तो आंसर आपका यहाँ पे हो गया ना, जैसलमेर, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए जैसलमेर, तो जैसलमेर 70
70 डिग्री ईस्ट जो है वो जैसलमेर के पास से के थ्रू पास करता है। द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, इंडिया की एक्सपेंशन किसके बीच में, देखो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकेंड नॉर्थ फ्रॉम कन्याकुमारी तमिलनाडु टू 37 डिग्री 17 मिनट्स एंड 53 सेकेंड नॉर्थ इंदिरा कोल इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया स्ट्रेचेज अबाउट 29 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड फ्रॉम इट्स सदर्न मोस्ट टू द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। बोलता है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमारे इंडिया का, ये याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली भी बहुत बार पूछा जाता है। अब करते हैं बात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की दोस्तों। द लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू सिकम आल्सो पासिस थ्रू विच। देखो यार, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा इसको समझो। जो हमारा लैटिट्यूड है, देखो सिक्किम, द लैटिट्यूड ऑफ सिक्किम इज बिटवीन, उसका रेंज क्या है यहाँ पे आप देखिए। उसके बाद राजस्थान का जो लैटिट्यूड है वो 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में है। तो उसके बाद बोलता है पंजाब का जो एक्सटेंशन है वो 29 डिग्री 30 मिनट 29.30 डिग्री नॉर्थ है, 32 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 30.22 डिग्री और 33.12 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का 32 डिग्री नॉर्थ एंड जम्मू एंड कश्मीर लाई करता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राजस्थान इज द राइट आंसर, राजस्थान आएगा आपका ऑप्शन ए। लैटिट्यूड जो है वो लैटिट्यूड पासिस थ्रू सिक्किम, द लैटिट्यूड दैट पास थ्रू सिक्किम आल्सो पासिस थ्रू सिक्किम, और राजस्थान के थ्रू से जो है वो ये पास करता है। द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस इज। देखो यार, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे काफी ज्यादा क्वेश्चन बार पूछा जाता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बोलता है कि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ लैटिट्यूड में 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, अब बोलता है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये कितने स्टेट से गुजर के जाता है, 8 स्टेट से। ठीक है, अब इसकी ट्रिक मैं बताता हूं आपको। गुजरात से गुजरात से 36 एमपी, गुजरात से 36 एमपी झरना देखने आए, झरना झारखंड वेस्ट बंगाल, झरना देखने आए वेस्ट बंगाल ट्रिप पे। ठीक है, ट्रिप पे मिजोरम। गुजरात से 36 एमपी झारखंड देखने आए वेस्ट बंगाल, वहीं से उन्होंने क्या किया, ट्रिप मारा मिजोरम में। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुजरात से, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक को, ये ट्रिक याद नहीं रहती, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे इस चीज को लेके काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं। सो द ट्रिक गोज लाइक दिस। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करती है किन किन स्टेट से गुजर के जाती है। देखो, इसके लिए मैंने ट्रिक आपको बता दी कि गुजरात से ट्रिक क्या है कि गुजरात से 36 एमपी झरना देखने आए, गुजरात से 36 एमपी झरना देखने आए, कहां, वेस्ट बंगाल। फिर उन्होंने वहीं से ट्रिप मारा, कहां के लिए, मिजोरम के लिए। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। गुजरात से 36 एमपी झरना देखने आए, कहां, वेस्ट बंगाल। वहीं से फिर उन्होंने कहां का, वेस्ट बंगाल से उन्होंने ट्रिप मारा, कहां का, मिजोरम का। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करती है 8 इंडियन स्टेट से। इस पे डायरेक्टली कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगेन वही है भाई, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये 8 स्टेट से, अगेन द सेम क्वेश्चन इज कि भाई कितनी स्टेट से ये 8 स्टेट से गुजर के जाता है। ठीक है, अब ये टाउन की बात कर रहा है, इस वाले क्वेश्चन में होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से नियरेस्ट
टाउन से गुजर के जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बोलता है कि लोकेशन ऑफ द ईस्ट सिटी। अगरतला का लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 डिग्री 84 मिनट्स 23 डिग्री 8 मिनट्स 84 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, बोलता है इट इज वेरी क्लोज टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इट इज वन ऑफ द नियरेस्ट मेजर इंडियन सिटीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक है। बोलता है गांधीनगर इज समवट क्लोज टू ट्रॉपिक बट फर्दर अवे कंपेयर टू द अगरतला। अगरतला के कंपैरिजन में ये थोड़ा दूर है गांधीनगर। उसके बाद जबलपुर की बात करें तो जबलपुर जो है वो रिलेटिवली ये नजदीक है किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ठीक है, बट इट इज इन द साउथ ऑफ द लाइन। तो ये इस लाइन के जो है वो कहाँ पे है, साउथ में है, याद रखिएगा। उसके बाद है उज्जैन एमपी में। तो उज्जैन इज आल्सो क्लोज टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बट स्टिल ये जो है वो काफी ज्यादा इसके दूर है। ठीक है, तो अगरतला जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो क्लोजेस्ट सिटी है वो अगरतला हो जाएगी। ठीक है अगर अगरतला नहीं होता दोस्तों तो फिर हमारा ऑप्शन बी हो जाता, गांधीनगर हो जाता हमारा राइट आंसर। ठीक है, which important latitude divides in इंडिया into almost two parts। वो कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है जो इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, दो पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड करता है। द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड दैट डिवाइड्स इंडिया इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यही तो है भाई साहब, यही तो लैटिट्यूड है जो इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस तरह से इंडिया के बीच में देखो, मैं यहाँ पे इंडिया का थोड़ा मैप बनाता हूँ, माफ कीजिएगा, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। ठीक है, इस तरह से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से इंडिया के को बीच में दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, अच्छा ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one of the following places will have maximum day length in the month of June? हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली। देखो जून में पता क्या होता है यार, सोल्स्टाइस होता है 21 जून को, 21 जून को समर सोल्स्टाइस होता है, याद रखिएगा समर सोल्स्टाइस होता है। ठीक है, जब नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस करता है लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, मतलब ये 21 जून एक ऐसा ऐसा दिन होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सबसे लॉन्गेस्ट डे जो है वो लॉन्गेस्ट डे ऑब्जर्व करता है। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, प्लेसेस फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर हैव लॉन्गर डे लाइट आवर्स। ठीक है, डे लाइट आवर्स इसमें ज्यादा होते हैं। उसके बाद बोलता है कि फिर हम अगर सिटी के हिसाब से बोलेंगे मैक्सिमम डे लेंथ कितनी होती है, और यहाँ पे देखिए 17 पॉइंट ये इतना डिग्री नॉर्थ है, चेन्नई हमारा 13 पॉइंट इतना डिग्री नॉर्थ, भोपाल हमारा 23 डिग्री 25 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद दिल्ली हमारा 28 डिग्री 7041 डिग्री नॉर्थ। बोलता है कि दिल्ली का हाईएस्ट लैटिट्यूड है अमॉन्ग ऑप्शंस। ठीक है, दिल्ली का सबसे हाईएस्ट है। ओके, फर्दर इट इज farthest from the equator and will experience longest day in the June। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में। बाकी यार इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे अब हम आगे कल क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो पे आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा और हमें बताइएगा कि और किन किन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए और किन किन टॉपिक्स पे आपको कंटेंट चाहिए, ताकि हम आपको प्रॉपर और अच्छी तरह से कंटेंट डिलीवरी करें। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, कैसा ये सेशन लगा। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, खुदा हाफिज़।